नमस्कार दोस्तों, एडू हब की ऑनलाइन क्लासेस में मैं विनम्रता पाठक आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम अपने बहुत ही चर्चित लोक नायक महान कवि तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे से परिचित होते हैं कि क्या उनका जीवन परिचय है। और आपके पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 यूपी बोर्ड का मैं बना रही हूँ वीडियो, जिसमें आपके पाठ्य पुस्तक में सेकेंड चैप्टर है धनुष भंग एवं वन पथ पर, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है। उससे पहले हम तुलसीदास जी से परिचित होते हैं कि तुलसीदास जी कौन थे। तो बच्चों, तुलसीदास जी महाकवि, मुझे लगता है कि सर्वश्रेष्ठ कवि अगर किसी को कहा जाए तो वह तुलसीदास जी थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं की। रामचरितमानस जैसा, यानी श्री रामचंद्र जी के जीवन का पूरा वर्णन दिया। तो आइए इनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें है गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में कुछ मतभेद है, यानी सभी को लगता है, कुछ अलग अलग सोचते हैं, किसी को कुछ लगता है, किसी को। अब किस तरह का मतभेद है? गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के संदर्भ में 3 मत प्रचलित हैं, यानी 3 तरह की बातें की जाती हैं। कौन से? मूल गोसाई चरित, तुलसी चरित, इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। और शिव सिंह सेंगर और राम गुलाब द्विवेदी के भी राजापुर के गोस्वामी जी का जन्म स्थान मानते हैं। और कई कवि हैं जैसे लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज, सोरो को तुलसी, यानी ये लोग जो पहले कवि बताए उन्होंने राजापुर उनका जन्म स्थान माना है। और जो लाला सीताराम हैं, गौरी शंकर द्विवेदी जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, ये लोग सोरो जगह का नाम है सोरो, वहाँ पर तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सूकर खेत। गोस्वामी जी इस उक्ति को ये विद्वान प्रामाणिक मानते हुए सूकर खेत का अभिप्राय सोरो मानते हैं, यानी सोरो को इनका जन्म स्थान मानते हैं। और अब देखिए, इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान है राजापुर गांव, माता है हुलसी देवी, पिता का नाम है आत्माराम दुबे, पत्नी रत्नावली। और इनकी शिक्षा, बच्चों एक चीज़ और है, इनके जन्म के प्रति ये कहा जाता है कि इनका जब जन्म हुआ था तो बिल्कुल बाल, यानी बच्चे का रूप नहीं था, ऐसा लगता था 5 साल का बच्चा हो। और पैदा होते ही इनके मुंह से राम राम का शब्द उच्चरित हुआ था। और राम राम का शब्द उच्चरित होने से इन्हें लोग राम बोला भी कहते थे। लेकिन उनको इस, और पूरे दांत भी इनके मुंह में आ गए थे, तो उनकी इस तरह के जन्म को लिए एक राक्षस मानकर इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया। तुलसीदास जी का माता पिता ने त्याग कर दिया, जिसके कारण एक दासी ने इनका पालन पोषण किया। और पालन पोषण के माध्यम फिर वो एक कुटिया में, जैसे वो दासी जहाँ रहती थी वहाँ कुटिया में श्री नरहरिदास जी, संत बाबा नरहरिदास जी थे, जिन्होंने इनको शिक्षा प्रदान की। ये विद्यालय तो नहीं गए, लेकिन भक्ति की शिक्षा, वेद वेदांत की शिक्षा, दर्शन इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा, ये सारी शिक्षाएं इन्हें बाबा संत नरहरिदास के द्वारा प्राप्त हुई। इनके जन्म के लिए एक दोहा भी प्रचलित है बच्चों। वो दोहा है 1554 बिसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। 1554 बिसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर, यानी इनका जन्म 1554 बिसे, यानी 1554 विश्वत संवत में हुआ था। और हमने ईस्वी बताया आपको 1532। अब आगे इनका जब विवाह हो गया, इनका विवाह एक रत्नावली नामक कन्या से हुआ, जो कि कुछ दिनों के लिए जब मायके गईं तो तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे चले गए। अब जहाँ से ये एक अच्छे कवि बने हैं, ये चीज़ सुनिएगा कि तुलसीदास जी जब उनकी पत्नी मायके गईं
तो इनका मन नहीं लगा और उस रात बहुत आंधी तूफान था। उस आंधी तूफान में भी ये उनके पीछे पीछे उनके मायके चले गए, जिससे इनकी पत्नी बड़ी नाराज़ हुई। नाराज़गी जायज़ भी थी, नाराज़गी का कारण भी था कि इस आंधी तूफान में तुम रह नहीं पाए और पीछे पीछे चले आए। तो उन्होंने इनका बड़ा तिरस्कार किया। उस तिरस्कार में क्या कहा, लाज न आई आपको पीछे पीछे आए, यानी तुम पीछे पीछे आ गए, तुम्हें शर्म नहीं आई। और इस तिरस्कार का इनके ऊपर ऐसा असर हुआ कि यह वापस घर नहीं गए। वैराग्य को स्वीकृति दे दी इन्होंने, वापस घर नहीं गए। काशी, चित्रकूट, इलाहाबाद ऐसी जगहों पे, प्रयाग में ऐसी जगहों पे ये घूमते रहे। और घूमते घूमते सबसे पहला इन्होंने जो रचना की उस समय, मतलब वैराग्य प्राप्त करने के बाद, तो वो रामचंद्र जी की राम भक्ति इनके अंदर पहले से थी और रामचंद्र जी की पूरी भक्ति में रमे हुए इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना कर डाली, यानी रामायण का हिंदी अनुवाद किया, जो कि पूरा अवधी भाषा में है। और बच्चों, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और कहा जाता है कि ऐसे ही भ्रमण करते 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 इनकी मृत्यु हो गई, जो कि काशी में हुई संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। संवत 1680, 80 गंग के तीर, 80 गंग यानी 80 घाट जो काशी में है, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। अब आइए इनकी रचनाओं को देखते हैं। तो इनकी प्रसिद्ध महाकाव्य, जो प्रसिद्धि है, जिसके द्वारा इन्हें प्रसिद्धि मिली है, वो महाकाव्य रामचरितमानस है। उपलब्धि है लोकमानस कवि, लोकमानस कवि के नाम से इन्हें उपलब्धि प्राप्त है। कृतियाँ, जो इनकी कृतियाँ हैं वह क्या है, रामलला नहछू। रामलला नहछू में इन्होंने सोहर के माध्यम से अपनी प्रस्तुति की है, यानी जो रचना है इनकी उसमें सोहर छंद का प्रयोग किया है। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी में इसको 6 छंदों में इन्होंने बांटा है। और फिर है रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली। श्री कृष्ण गीतावली में इन्होंने कृष्ण जी के बाल सौंदर्य का पूरा वर्णन किया है। बरवय रामायण, दोहावली, कवितावली। और इनकी मृत्यु बच्चों ईस्वी 1623 में हुई थी। हमने जो दोहे के माध्यम से बताया उसमें क्या था, संवत 1680 और ईस्वी 1623 काशी में इनकी मृत्यु हुई थी। भाषा शैली, इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है और इनकी रचना में बच्चों अवधी तथा ब्रज को मिलाया है और बड़ा ही मनोरम चित्रण है। अपनी काव्यगत रचनाएं श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में है, जबकि कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया इन्होंने। श्री रामचरितमानस में प्रबंध शैली, विनय पत्रिका में मुक्तक शैली और दोहावली में साखी शैली का प्रयोग किया है। भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से तुलसीदास एक का काव्य जो है, तुलसीदास ने जिस काव्य की रचना की है वो अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब जिसकी कोई समानता नहीं है, दूसरा कोई ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में तत्कालीन सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया है, दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया, पद आदि। साहित्य में स्थान बच्चों, साहित्य में स्थान क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोन्मुखी उन्नति हुई है और मानव प्रकृति में जितने रूपों का सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया है उतना अन्य किसी कवि ने नहीं किया है। तुलसीदास जी को मानव जीवन का सफल पाठी कहा जाता है और वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी के अमर कवि हैं जो युगों युगों तक हमारे बीच रहेंगे। यानी तुलसीदास जी की कोई समानता नहीं है। जितना अच्छा वर्णन, जितने अच्छे कवि, जितनी साहित्यिक विशेषताएं, जितना अच्छा कला सौंदर्य का चित्रण इन्होंने किया है उतना अच्छा और किसी कवि ने नहीं किया। तो यह हमारे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो आइए अगले
वीडियो में मैं आपको इसके पाठ के साथ आगे ले चलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।